हम कहाँ हैं? क्या मतलब कहाँ है? कमरे में है? अजमेर में? ये कैसा सवाल है? ओले, आप क्या वो रास्ता दिखाने वाली वो मशीन हो जो बोल के बताती है कि 200 मीटर के बाद बाएं ले, फिर आप अजमेर में? मैं उसकी बात नहीं कर रही। हम इस रिश्ते में कहाँ हैं थानेदार साहब? क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक पढ़ाई में आप हमारी मदद करते आए हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो हमारे को ये भी सिखा दीजिए कि हमें इस रिश्ते में कैसे रहना है, कैसे हमें कमरे में रहना है और कैसे सारे परिवार के सामने। आप ही ने कहा था ना कि हम परिवार के सामने ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं, हमारे बीच कोई दिक्कत ना हो। तो फिर क्या हुआ? अभी उन सबके सामने तो आप हमारे साथ कितने रूखे सूखे थे, इतनी पूरी एक्टिंग की। हमारे को तो ना पता नहीं सोच कर भी है। सोच के? ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 7 नवंबर तक का वक्त है, जैसे तैसे बस काट लो। और 7 नवंबर तक? ओहो, आप फिर से वही बात कर रहे। मतलब हमारा ये मतलब है कि 7 नवंबर तक क्या? तब तक तो हमें साथ में ही रहना। तब तक कैसे रहना है वो सिखा दीजिए हमारे को। अभी मासा के सामने आपने तो पूजा में आने से सीधा मना कर दिया। उनकी इकलौती प्यारी मासूम सुंदर बिंदी की पहली वट सावित्री की पूजा है और उसमें आने से आपने सीधा मना कर दिया। लेकिन आपको कहाँ फर्क पड़ता है? आप तो एक नंबर के जुल्मी, कठोर दिल, निर्दयी। ऐसा मारे को नहीं लगा होगा, मासा को लगा होगा। तुम्हारी इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम्हारी इन बचकानी बातों का, ना तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते का। यहाँ तक बात माँ की है। माँ जानती है कि उनका बेटा अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को, अपनी वर्दी को पहला स्थान देता है। हाँ, उनकी नजरों में तुम मेरी पत्नी जरूर हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस देश की सेवा करना, और वो मैं करूंगा। काम है मुझे, पूजा में नहीं आऊंगा। जिस इंसान के साथ रिश्ता ही नहीं बाकी रहा ना, उस इंसान के साथ पूजा करने का भी कोई मतलब नहीं होता। उनकी नजरों में तुम बस मेरी पत्नी हो, सिर्फ उनकी नजरों में नहीं, खाटू श्याम जी की नजरों में भी आपकी पत्नी हूँ। हमेशा मैं ही रहूंगी। अगर भगवान जी खुद आकर भी तंत्र मंत्र फूंक के चले जाए ना, तो भी मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी। और अगर आप सिद्धि प्रताप सिंह हैं, तो मैं भी 65% लाने वाली बुलबुल वीर प्रताप सिंह हूं। वट सावित्री की पूजा तो हम साथ में ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्णिका, मैं लेके जाती हूँ। सनमा, आप हम तो हो गए तैयार। वाह वाह वाह! अरे अरे, चेहरे से हमारी नजर ही ना हट रही माय डियर सुलच्छू। वैसे देखिए, मैंने ना लाल रंग आपकी पसंद का रंग पहना है। कैसी लग रही हूँ? बोले तो एकदम झकास। दोस्तों कृपया ध्यान दें। श्रीमान वरदान सिंह से चलकर श्रीमती सुलक्षणा सिंह तक जाने वाली रोमांस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने आंख और कान बंद रखें। और तू अपना मुंह बंद रख, वरना मेरा और तेरे पापा सा का ये है ना, तुझे ऐसे पड़ेगा। चलिए, हाँ, हमें पूजा के लिए निकलना चाहिए, लेकिन ये बुलबुल बुलबुल कहाँ है? हमारे ब्रह्मा
विष्णु और महेश जी वाले दिए तो हो गए तैयार। कलावा भी है, कुमकुम भी है, हो गई मेरी थाली तैयार। अब जल्दी से बाहर चली जाती हूँ, मासा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा माँ मेरी बात सुनो ना, मैं ये लब गुरु बन बन के थक गया हूँ। मेरी भी शादी करा दो ना, तो जब मेरी भी वाइफ आएगी ना तो मैं भी वट सावित्री की पूजा करूंगा। क्यों, कैसा रहा? आप देख रहे हैं आजकल ये कुछ शादी ब्याह की ज्यादा बातें नहीं करने लगा। 4 सब्जियां लेने के लिए भेजती हूँ ना तुझे, तो वापस आता है और सब्जियां बिखरी हुई होती हैं। सब्जियां तो संभाल नहीं पाता और कह रहा है शादी में रिश्ते संभालेगा। हमारे को इतना अच्छा, इतना सुंदर परिवार देने के लिए थैंक यू थानेदार साहब। हमारा ये परिवार आपके बिना अधूरा है। आ जाइए ना आज की पूजा में। दिन ना इतना समझदार हो जाएगा और इतनी चीजें संभालने लगेगा ना सब्जियों जैसी, तब बता देना तेरे लिए भी बिन्नी ढूंढ लेंगे। और नहीं तो पहले खुद को संभालना सीख जा भाई, फिर एक अच्छी सी छोरी देख के थारे भी हाथ पीले कर देंगे। लीजिए, बुलबुल भी आ गई, अब हम पूजा के लिए निकलते हैं। अरे अरे बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, बस सदा बस। सुहागन रहो। बेस्ट फ्रेंड, तुम कितनी प्रीटी प्रीटी लग रही हो। यस मामी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। थैंक यू। चले 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 चलो चलिए, चले गाड़ी बाहर रखी। चलो बाय। चलो, आइए, 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 माँ साहब बाय, चलिए, मैं बस आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए देर हो जाएगी। थानेदार साहब, हम वट सावित्री की पूजा के लिए निकल रहे हैं। आप आ जाइए ना प्लीज। 1 मिनट, मैं प्लीज क्यों लिख रही हूँ? बुलबुल तू थानेदार साहब की पत्नी है, तू उनके थाने में थोड़ी काम करती है जो तू भी हुकुम करेगी। तुझे तो अपनी हुकूमत चलानी चाहिए। थानेदार साहब, पूजा पे समय से आ जाना, वरना मैं पापा सा से आपकी चुगली कर दूंगी। हमारी वट सावित्री की पूजा तभी फलेगी जब हम दोनों साथ में मिलकर ये पूजा करेंगे। हमारे को हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है कि आप इसे फेल ना होने देंगे। हम ये पूजा तो एक साथ ही करेंगे और कभी भी कोई भी हमारे बीच ना आएगा। मैं नहीं जानता बुलबुल तुम मुझसे इस रिश्ते से क्या चाहती हो। मैं भी चाहता था कि तुम और मैं साथ मिलकर ये पूजा करें, लेकिन फिलहाल तुम और मैं एक दूसरे से अलग ही ठीक है, और हमारे लिए यही बेहतर है। बुलबुल, मैंने तुमसे कहा ना मैं पूजा में नहीं आ पाऊंगा। क्या तुमको एक बार में बात समझ में नहीं आती? ये बार बार फोन मैसेज क्यों? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। प्लीज वीर, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज वीर, मेरे ऑफिस आ जाओ। दृष्टि, क्या हुआ? भाभी, मैं क्या वीर भाई पक्का पूजा में नहीं आएंगे? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। चले। हाँ चलता हूँ। क्या हुआ? ये वीर कटे रह गया भाई। तो वीर और बुलबुल भिंजनी की पहली वट पूर्णिमा की पूजा है, थोड़ी देर के लिए सही आ जाना चाहिए था ना, ऐसा भी क्या है? आप क्या भूल गए? वीर ने कहा था ना कि उसे बहुत जरूरी काम है, एक जरूरी केस है, उसके लिए उसे जाना है, वो नहीं आ पाएगा। और आप जानते हैं कि उसके लिए उसका काम कितना जरूरी है। और ये अब वो नहीं आ पाएगा तो हम लोग पूजा कर लेते हैं। चलिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसी हुई इतनी घटिया हरकत कर दी? बोल, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई इतनी घटिया हरकत करने की? तेरी हिम्मत कैसी हुई इतनी घटिया हरकत? रुद्र, काम डाउन। देखिए सर, खुद एडवोकेट होकर कैसी गुंडागर्दी वाली बातें कर रहा है। बताओ तुझे। आप लोग सबके सब शांत हो जाइए। दृष्टि, क्या हुआ?
मासा ने कहा है वट वृक्ष की पूजा करने के लिए, लेकिन ये क्यों करते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं। इधर आओ बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, आओ। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, वट वृक्ष है, हमारे लिए देवता समान है। सदियों पहले की बात, बड़े बुजुर्ग बताते थे कि सावित्री एक शादीशुदा औरत थी। क्या हुआ कि उसका जो पति है ना सत्यवान, उसके प्राण लेकर यमराज जा रहे थे, लेकिन सावित्री कहाँ हार मानती। उसने फट से बहुत घोर तपस्या की और यमराज से कहा कि मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए। यमराज ने भी देखा सावित्री के मन में सत्यवान को लेकर इतना प्रेम था, इतनी निष्ठा थी, तो उन्होंने भी उसके प्राण सावित्री को वापस लौटा दिए। और प्राण जब वापस लौटाए तो वो भी वट वृक्ष के नीचे। उसे प्राण तो लौटाए, साथ में पुत्रवती होने का वरदान भी दे दिया। जितनी भी शादीशुदा औरतें अगर वो सावित्री की तरह अपने पति से प्रेम करती है, निष्ठा से सारी पूजा करती हैं, उसके मान सम्मान की प्रार्थना करती हैं, तो उन पर वट वृक्ष बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और जो शादीशुदा औरत अपने पति के साथ मिलकर वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो उससे ज्यादा सौभाग्यवती तो कोई हो ही नहीं सकता। बुलबुल, किसका इंतजार कर रही हो? याद है ना, वीर ने कहा था कि उसे जरूरी काम है, वो नहीं आ पाएगा। चलो आकर अकेले पूजा कर लो। पढ़ाई में पैदल, लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। क्या हुआ मुझे बताओ। सर मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये जो आदमी है ना, ये इंसान बगैर किसी मतलब के मेरे कैबिन में आया और मुझे मारने लगा सर। झूठ बोला ना तो यही जिंदा काट दूंगा तुझे। रुद्र काम ना हो। दृष्टि तुम चुप क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? और कोई जरूरत नहीं इस घड़ी आदमी के साथ काम करने की आज के बाद। अभी के अभी रिजाइन करो। कुमार जी, शेखावत जी, रुद्र को बाहर लेकर जाइए। अब जाइए अपनी जगह पर बैठे। ओके सर। तुम चलो मेरे साथ और मुझे बताओ क्या हुआ। क्या हुआ दृष्टि? वो रुद्र तुम्हारे ऑफिस में आकर इतने गुस्से में, ये सब कुछ जो हो रहा था। वो मेरे बॉस है संजय सर और मैं एक केस में साथ में काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता मेरा फोन रुद्र के फोन से कैसे कनेक्ट हो गया। उसने क्या सुना क्या नहीं मुझे नहीं पता। शायद उसे ऐसा लगा कि मैं और संजय सर साथ में कुछ गलत। मुझे तो बोलते हुए भी You what I mean, right? Obviously ऐसा कुछ नहीं था। तुम मुझे जानते हो वीर, लेकिन वो इतने गुस्से में अंदर आए, संजय सर को इतना मारा, इतना तमाशा किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझसे कहा कि मैं अभी के अभी रिजाइन कर ही देती हूँ। वैसे भी रुद्र नहीं चाहते कि मैं शादी के बाद ये जॉब कंटिन्यू करूँ। I don't know ये possessiveness है या फिर इनसिक्योरिटी। मैं क्या करूं वीर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संभालो अपने आप को, संभालो। वकील साहिबा। हाँ जी वकील साहिबा। संजय सर प्लीज, अब ये क्या कर रहे हैं? दृष्टि कौन है तुम्हारे साथ? आप मेरे बॉस हैं। दृष्टि, मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ऐसे टच करें। दृष्टि, लग गया तीर निशाने पे। एक ही बार में मैंने रुद्र की गुड बॉय इमेज भी बर्बाद कर दी और वीर बुलबुल की पहली वट सावित्री की पूजा भी। ले कर ले अपनी पूजा अकेले अकेले बुलबुल। तेरा सत्यवान तो मेरे पास है। मैं फिर भी एक बार रुद्र से बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है शायद कोई गलतफहमी है। उससे बात करके पता चलेगा कि हो क्या रहा था। अगर वीर ने रुद्र से बात की तो उसे सारा सच पता चल जाएगा। रुद्र से प्लीज बात मत करना वीर, प्लीज। वो बहुत नाराज हो जाएंगे।
कि मैंने तुमसे ये बात बताई। प्लीज लेकिन मुझे एक बात, प्लीज वीर, मैं खुद बात कर लूंगी। ध्यान रखो अपना। मुझे 1 मिनट बात करनी है। दृष्टि, तुम ठीक हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? नहीं रुद्र, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। मेरे लिए तो बॉस तक से लड़ गए, लेकिन अब कुछ मत करना। वीर ने कहा है कि बात कहीं से कहीं पहुंच सकती है और आगे वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, जब तक तुम ठीक हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। डर गया था मैं। बोली मासा, मासा देखिए ना मारे से क्या हो गया। वो देखिए कलावा, कलावा तो मैं घर ही भूल आई। मैं एक काम करती हूँ, मैं फटाफट ना जाके ले आती हूँ। मैं बस झट से गई और फट से आई। ठीक है, मैं जाती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ। पत्रकार साहब। वायु भाई साहब। देखिए, हमारे को ना आपसे एक छोटी मदद चाहिए। आपकी छोटी मदद ना हमारा बहुत बड़ा काम कर देगी। अरे भाभी आप हुक्म करो, ये वायुदेव आपकी कैसे मदद कर सकता है, बताओ। भले बताती हूँ। गुड आइडिया भाभी, वेरी गुड आइडिया। ठीक है, अब जाओ। हमें हाँ, अब जाओ, मैं फोन करता हूँ। जाओ। हाँ भाई बोलो। वीर भाई वो बुलबुल भाभी स्कूटी पे। क्या हुआ बुलबुल को? वीर भाई वो आज आप पूजा में नहीं आए ना, तो बुलबुल भाभी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी और वो गुस्से में फुल स्पीड में स्कूटी लेके कहीं चली गई और उस स्कूटी का ब्रेक फेल है। व्हाट? हाँ, और वो इतनी ज्यादा अपसेट थी कि उनके दिमाग में ही नहीं रहा कि स्कूटी में ब्रेक नहीं है। अब वो आपके पुलिस स्टेशन वाले रास्ते पे कहीं निकली। आप प्लीज देखो ना वो कहाँ गई है। उनका लोकेशन ट्रैक करो ना, कुछ तो करो वीर भाई। शाबाश वायु। वायु भाई साहब ने अभी तक थानेदार साहब को फोन कर दिया होगा। कहाँ है वो? आ गए। हमारे को पता था कि थानेदार साहब जैसे हर मुसीबत में हमारे को बचाने आते हैं, इस बार भी वो जरूर आएंगे। बुलबुल, 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 बुलबुल तुम्हारे स्कूटर के ब्रेक फेल है। स्पीड कम करो। थानेदार साहब मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन स्कूटी दीदी हमारी बात ही ना मान रही है। मेरी तरफ आओ मुझे। थानेदार साहब हमारे को स्वर्ग से धार नहीं जाना इतनी जल्दी। अभी तुम्हारा चटोरा चाय का बिजनेस राजस्थान में वर्ल्ड फेमस भी ना हुआ। हाथ दो बुलबुल, हाथ दो। मैं हाथ नहीं दे सकती थानेदार साहब। मैं अपनी स्कूटर जीजी को ऐसे अकेला ना छोड़ सकती। स्कूटर जीजी? आप भूल गए, मैंने इनका नाम स्कूटर जीजी रखा था। ये हमारी बहुत अच्छी सहेली है, इन्होंने हर बार हमारा साथ दिया। इन्हें चोट लग जाएगी, मैं नहीं छोड़ सकती इन्हें। थानेदार साहब, बुलबुल, बुलबुल ब्रेक लगाने की कोशिश करो। हाँ, वही तो नहीं लग रहा। बुलबुल तुम गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा रही हो? आराम से, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मुझे कंट्रोल करने दो।
ये तो कार्तिक से भी ज्यादा डिशुम वाले अच्छे हीरो निकले। जितना लगे बिल्कुल स्पीड कम करने। अरे मैं तो उड़न खटोले पे बैठी हूँ ना। अरे मेरे से नहीं हो रहा था। अंदर से देखिए कि ब्रेक फेल हो गई है। थानेदार साहब, स्कूटी जीजी को कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि आज तो ये आपकी जीप से भी तेज निकलकर सीधा पूजा वाली जगह पर रुकेगी।